महाबली अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर। जे चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जी में अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना। कौन है? कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए पुकारे प्रभु बरकट बल भूरी। इनके बराबर है। और भगवान की सेवा में रहते हैं और सात्विक फल फूल पाते हैं और अखंड ब्रह्मचारी। जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। इसलिए आनंद सिंधु में डूबने के लिए संतों के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान को भोग लगा के पाओ तो जीवन तुम्हारा सुधर जाए। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों के दर्शन के लिए हमारे पूरे दिन पुलक बनी रही। और 4 बजे का समय उन्होंने बताया था कि 4 बजे लगभग शाम के चले जाना। तो 4 बजे गए, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे दरवाजा। अब हमको तो ज्ञान नहीं था कि रसिक महापुरुषों को किसी भी तरह से विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। अब महाराज जी आए। महाराज जी की जो दशा हमने पहली दशा देखी, आंखों से आंसू गिर रहे, कपोल भीगे हुए, रोमांच शरीर में। पहला दर्शन था ऐसे महापुरुषों का। जे ही महाराज जी ने दरवाजा खोला, तुरंत सिटकिनी बंद की, क्योंकि सन्यासी। हमका महाराज जी, तो बोले नहीं आप जाइए। हम सन्यासी नहीं, राधा वल्लभी है, राधा वल्लभी है। तो उन्होंने हमारे मस्तक की तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी था। और फिर सिटकिनी खोल दी, ले गए और एक सन्यासी का आदर करते हुए अपने आसन पर बैठाना। हमारा कोई गुरु भाव था नहीं आसन पर बैठने। बोली महाराज जी मैं राधा वल्लभी बना, पहले काशी से संन्यास लिया। अब यहाँ जिससे पूछता हूँ कहते हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, हमारे संप्रदाय में ये नहीं। तो आखिरकार है क्या अपने संप्रदाय में? क्या है राधा वल्लभी सर? बोले कौन कहता है परिक्रमा नहीं, मैं तो रोज परिक्रमा लगाता हूँ। एकदम हृदय शीतल हुआ। एक बात पास हुई। उनका महाराज जी दूसरी बात, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें चाहिए जो सन्यास मार्ग से हैं, उनका समाधान मिल जाए तो मैं राधा वल्लभी उपासना क्या है, कैसे चल पाऊं। तो महाराज जी ने कहा आज तो अभी जाइए। फिर हमका नहीं महाराज जी बहुत अशांति है, अगर आप हमें संभालेंगे नहीं तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो महाराज जी हमारे दाहिने हाथ की 3 अंगुली पकड़ी और ऐसे ऐसे कहा आज से श्री जी तुम्हें संभाल। क्या कहा आज से श्री जी तुम्हें सब संभाल देंगे। दूसरे दिन गए, महाराज जी से कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये हमारा लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य? राधा वल्लभी संप्रदाय। बोले सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराधु। बिल्कुल हृदय की ग्रंथि एक एक खोलते चले गए। और हमका शालिग्राम की उपासना करते हैं, तो बोले शालिग्राम किसी को दे दो। और महाराज जी ने श्री राधा नाम जो आज सिंहासन पर विराजमान है, बिना शिष्य बने पहले राधा नाम महाराज जी ने दिया और कहा अभिषेक पद्धति बताई। और आप ही इत्र देते, आप ही भोग देते, क्योंकि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं था। महाराज जी ने तो स्वीकार किया। एक दिन द्वारिकाधीश हा गोपी तो देवर्षि नारद जी पहुंचे, देखा कि भगवान की आंखों में अश्रु है और मुख में गोपी नाम है। कहा प्रभु एकांत में आप उसी का सुमिरन करते हैं जिसे बहुत प्यार करते हैं। आज मुझे पता चल गया आप गोपियों को बहुत प्यार करते हैं। क्या हम में से कोई ऐसा भक्त नहीं है जो कभी आपको एकांत में ऐसे याद आता हो?
भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए और मैं अपनी पीड़ा बताऊं। आज मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही। पीड़ा हो रही? हाँ। अगर किसी भक्त की चरण रज लेकर के मैं ऐसे लगा लूं तो पीड़ा समाप्त हो। भक्त की चरण अभी लाता हूं प्रभु। अब जिस भक्त से कहें कि आप भगवान के भक्त हैं, अपनी चरण रज दे दो, भगवान के उदर में पीड़ा है, भगवान लगाए। भगवान नरक भेजोगे? भगवान के लिए हम चरण रज दे? अरे नारद जी कैसी उल्टी बात करते हो। लेकिन जब ब्रज में आए और कहा गोपीजनों से कि भगवान के उदर में पीड़ा है, चरण रज, तो ऊपर की ओढ़नी उतार दी। सबने अपनी चरण रज झाड़ी, बोले जल्दी जाओ और उनसे कहो लगाओ, तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाए। तो बोली तुम्हें पता है भगवान को चरण रज दे रहे, नरक जाओगी? अरे बोले हम कोटि कोटि नरक भोगे, मेरे प्रीतम का कष्ट दूर हो जाए। जब जाके बात कही तो भगवान के आंसू आ गए और कहा तुम भी तो भक्त थे, तुमने अपनी चरण रज दी क्या? क्योंकि तुमको एक, अरे भगवान को चरण रज कैसे? अपनी चरण रज नहीं, सर्वस्व भगवान। ऐसा समर्पण तो फिर मालिक और उसका खेल बराबर होता है। ये भगवान के पार्षदों का खेल है, साधारण का खेल नहीं है। कौन दुख में भगवान को याद करता है? जब बिल्कुल असहाय हो जाता होगा तब भले याद करता हो, लेकिन दुख में संसार ही याद आता है। वो रिश्तेदार, वो पदाधिकारी, उनका फोन नंबर, उनका फोन, भगवान कहाँ याद आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही याद आते हैं। वो तो धन्य भाग है जो दुख में भगवान का स्मरण करते हैं। कहाँ करते हैं दुख में? सब दुखी है। कौन सुखी है? सुखी वही है जो चित्त भगवान में डूबा हुआ है। नहीं तो सब कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, ये तो टपेड़ा चल रहा है। नहीं, सुख में आप माया के भोगों में भूल गए, दुख में माया के आश्रय में भूल गए। माया का आश्रय, दुख आया उनको फोन नंबर लगाइए। दुख आया, अपनी समस्या का निदान हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं, प्रभु से नहीं चाहते। इतने लोगों में आप हृदय से देखो, आपको दुख मिला और सीधे मन भगवान के पास गया। कौन है ऐसा? जब सब जगह से हार जाएगा तो भले भगवान को पुकारे, नहीं पहले भगवान याद नहीं आते, पहले संसार याद आता है। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अमुक है, हमारे अमुक है, वो अमुक डॉक्टर है। हम ये नहीं, सीधे भगवान में चित्त गया, हे भगवान हमारे संकट की निवृत्ति कीजिए। अब भगवान जो उपाय भेजे वो भगवान, ऐसा कहाँ है? दुख में भी तो संसार की ही याद आती है। वो धन्य भाग है जो दुख और सुख दोनों में भगवान का स्मरण करते हैं। क्या समझते हो? भगवान का शरणागत भिखारी होता है, दाता होता है। कभी कोई ऐसे भ्रम में न रहे कि जो भगवान का सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो भगवान उसका नाश कर देते हैं। ऐसा कभी न सोच। क्या भगवान का भक्त गरीब होता है क्या? अरे उससे बड़ा धनी तो कोई होता ही नहीं है। जो भगवान को लिए डोल रहा है उससे बड़ा धनी कौन होता है? जाके राम धनी वाक्य कौन करे? विभीषण शरणागत हुए, एक कल्प तक का राज्य अनपायनी भक्ति थी। ध्रुव जी शरणागत हुए, राज्य अनपायनी भक्ति, अटल पदवी। प्रहलाद जी शरणागत हुए, राज्य अटल पदवी। अम्बरीश जी राज्य और अटल प्रेम पदवी। आप देखो ना, तो ये कोई न सोचे कि भगवान के मार्ग में चलने पर हमारा परिवार छूट जाएगा। इसीलिए तुम्हें बताया तुम्हारा परिवार कितना, 2-4 या हजारों की संख्या में हमारा परिवार, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। ये इसलिए खोल खोल के बता रहा हूँ कि ये समझ में ना आए कि भगवान के भजन करने वाले का भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं। सब कुछ का मतलब राग नष्ट कर देते हैं, वैभव नहीं। भगवान की शरण में आने पर जो सुख, जो प्यार, जो शांति, जो आनंद, वो कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इस शब्द का अर्थ समझना कि जो मुझे अपना मानता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ, वो है उसके विकारों का, उसके राग का, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूँ, ना कि उसके परिवार का। मुझे आसमान में खड़े होकर प्रलय भी देखना है, कल के अवतार देखना है कि उनका कैसा रूप है, कैसे दुष्टों का संहार करते हैं। भजन करो, सब देख ले। भजन करो, भजन करने से कुछ दुर्लभ नहीं है।
कल की अवतार अभी देख सकते हो। भगवान के सब अवतार शाश्वत और चिदानंदमय है, और चिदानंद के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान काल का वो भाव नहीं रहता। अभी श्री कृष्ण लीला देख सकते हो, अभी कल के अवतार लीला देख सकते हो, अभी परशुराम लीला देख सकते हो, अभी राम लीला देख सकते हो, जो चाहो अभी देख सकते हो। लेकिन योग्यता आपके अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए खूब नाम जप करो, भजन करो, संतों का संग करो, जो चाहोगे वो देख लोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसी के लिए है, अपनी चाह पूर्ति के लिए। लेकिन गंदी चाहों की पूर्ति में मनुष्य जन्म नष्ट कर देना बड़ी भूल होगी। अच्छी चाह बनाओ, जो चाह तुम चाहो ब्रह्मा बन सकते हो, तुम चाहो देवराज इंद्र बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। भजन करो, भजन के बल से होगा, ऐसे बातों के बल से नहीं होगा। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। हमको भी किसी से प्यार है, और ऐसा प्यार है कि शायद तुमको किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ होगा। ऐसा प्यार है, ऐसा लगता है क्या दे दूं, क्या पवा दूं, क्या करूं जिससे प्यारे को सुख मिले, मेरा प्यारा प्रसन्न हो जाए। क्या करूं, क्या करूं, कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सा ऐसा नाचूं, गाऊं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं। अपने प्यारे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। प्यारे की मुस्कुराहट देखने के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है, फिर अपना कुछ बकाया नहीं रह जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसका अधिकार मेरा और मेरी सब वस्तुओं पर हो जाता है। सब बिल्कुल चैतन्य रहता है, आनंद रहता है। मृत्यु की जब याद आती है तो आनंद आता है, कब हमारा शरीर छूटेगा, मैं अपनी प्रियाजू के पास जाऊंगा। हर समय एक उत्साह बना रहता है। मरने से ऐसा लगता होगा कि डर लगता है, यहाँ उत्साह बना है। कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूं, कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूं। जिन प्रभु की याद में पूरा जीवन, जिन प्रभु के चरणों में पूरा जीवन, उनके गले लगूंगा, वो मुझे स्वीकार करेंगे।